नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजना कामो और मेरे साथ आज मेरे दोनों दोस्त हैं मिस्टर ऑटर और मिस्टर कोला। ये दोनों आज बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं क्योंकि ये लोग एक शोक सभा में गए थे। और आप तो जानते ही हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो कितना इमोशनल हो जाते हैं हम। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी की शोक सभा में जाते हैं तो जिसकी शोक सभा है उसके जो परिजन हैं, जो निजी संबंधी हैं, उन पर क्या बीत रही होती है। किसी अपने को खोने का दुख इतना गहरा होता है, उसका सदमा लगता है, आपको एक खालीपन सा, एक वैक्यूम सा महसूस होता है। आपको लगता है कि आपके बदन का कोई अंग टूट कर गिर गया है। कुछ खाने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, और अगर कोई आवाज़ भी सुनाई देती है तो वो भी बहुत बुरी लगती है। जैसा संबंध होता है वैसा ही दुख होता है। कुछ लोगों को कुछ दिनों में इस दुख से उभरने में मदद मिल जाती है, कुछ लोगों को हफ्ते लगते हैं, कईयों को महीने लग जाते हैं, और बहुत से लोग सालों साल इस दुख से नहीं उभर पाते हैं। लोग कहते हैं कि समय से दुख कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय से दुख कम नहीं होता है, समय से हम ये सीख जाते हैं कि इस दुख के साथ कैसे जिएं। समय के साथ हम ये सीख जाते हैं कि जो चला गया है उसकी यादों के साथ हम कैसे आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जीवन तो जीना है और इस दुख के साथ जीना है, जाने वाले की यादों के साथ जीना है। तो हम इस दुख से कैसे उभर सकते हैं, यही बात मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। मैं खुद इस दुख से गुज़र चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि जिन पर भी ऐसा दुख बीत रहा है वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास 6 ऐसे तरीके हैं, ऐसे टिप्स हैं जिनसे कि आपको इस दुख से उभरने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले तो आप अपने काम में इतना व्यस्त हो जाएं, इतना लीन हो जाएं, इतने डूब जाएं कि आपको कुछ और सोचने का समय ही ना मिले। दूसरा, जो चले गए हैं उनकी अच्छी यादों के सहारे आप आगे बढ़ें। आप ये जान लें कि वो आपके साथ अभी भी हैं, क्योंकि वो आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी आदतों में, आपके प्रिंसिपल्स यानी कि आपके उसूलों में अभी भी जिंदा हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको पढ़ने में रुचि ना हो, लेकिन आप आज से शुरू करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको पढ़ना अच्छा लगे। चौथा तरीका यह है कि आप औरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि कोई अनाथालय या ओल्ड पीपल होम में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। पांचवा तरीका यह है कि आप कोई पपी अडॉप्ट कर सकते हैं। जितना प्यार आपको एक पपी दे सकता है वो इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। उस पपी के प्यार से और उस पपी की देख रेख करने में जो समय बीतेगा उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और जो छठा तरीका है वो ये है कि कोई ऐसा स्थान जिस पे आपको शांति मिलती हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। ये जगह कोई मंदिर हो सकती है या कोई भी धार्मिक स्थान जिसमें आप विश्वास रखते हैं, या कोई गार्डन या घर का कोई ऐसा कोना जहाँ पर आपको शांति मिलती है। तो ऐसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इन 6 टिप्स से, इन 6 तरीकों से आपको अपने दुख से उभरने में मदद मिलेगी। और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।